विद्युत धारा स्टार्ट किए थे, विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे लास्ट बेंच अल्लाह ने। तो विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, फिर भी ये क्या है, अदिश राशि है। इसका कारण क्या है बालक, ये सदिश के योगफल नियम का पालन नहीं करता है। इसका मात्रक हम लोग लिखे थे एम्पियर, और बीमीय सूत्र में बताया गया था ए से या आई से हम लोग लिखते हैं। तो वहीं तक हुआ था, वहां से आगे कंटिन्यू करना है हमको। चलिए बैठिए अपने जगह पे, हल्ला मत कीजिए बालक, बैठो जल्दी। चलिए एक नोट लिखेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कितना हुआ था? नोट नंबर 1 हो गया है, कल हुआ था, ठीक। चलिए नोट नंबर 1 हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे नोट नंबर 2। लिखेंगे नोट नंबर 2 में लिखा जाए विद्युत धारा के परिमाण को मापने के लिए, चलिए विद्युत धारा के परिमाण को मापने के लिए, विद्युत धारा के परिमाण को मापने के लिए आवेश का प्रवाह का दर, आवेश का प्रवाह का दर ज्ञात किया जाता है। आवेश का प्रवाह का दर ज्ञात किया जाता है। आवेश का प्रवाह का दर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, जिसे हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं, जिसे हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं, जिसे हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं। अब समझिए बालक कि एम्पियर क्या है। आप लिखे हैं कि आवेश के प्रवाह का दर हम मापेंगे, और जो दर होगा वही धारा को निर्धारित करेगा। जैसे कोई एक चालक लिया गया, बात नहीं, कोई एक चालक लिया गया और इस चालक में एक क्षेत्रफल लेंगे जिसका नाम होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कल आपको बताया गया था अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में। अब यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर देखा गया कि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर गया बालक। अभी पूछेंगे आप ही से, थोड़ा ध्यान समझिए। कोई चालक तार लिया गया और चालक तार में एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए ले लिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए लिया गया। अब आपसे कहा गया कि इस चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन गया है, और यही अगर इस चालक तार से इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश जाएगा, तो करंट का माप क्या होता है, 1 एम्पियर। अब जिनको नहीं समझ में आता हो कि सर 1 कूलम्ब आवेश का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिख देंगे कि यदि इस जगह से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन यदि गुजरता है, तो धारा का परिमाण कितना होगा, 1 एम्पियर। अब कोई कह देगा सर मान लीजिए कि 2 एम्पियर लिखना है, 2 एम्पियर करंट, कुछ नहीं करेंगे बालक, इसी जगह से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितना आवेश को गुजरना होगा, 2 कूलम्ब आवेश। अब 2 कूलम्ब आवेश में अगर इलेक्ट्रॉनों का संख्या जानना होगा तो आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा सामने, कोई दिक्कत बालक। तो याद रखेंगे, ये आप क्या बता रहे हैं
तो आवेश का प्रवाह का दर, दर मतलब जो समय के साथ जुड़ा हुआ रहे। तो आपने देखा कि सर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब गया तो करंट 1 एम्पियर था, अगर 1 सेकंड में 2 कूलम्ब जाएगा तो करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। तो ये बताइए कि हर एम्पियर में अगर हम लिखते 10 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 10 कूलम्ब आवेश पार करेगा, इसको क्रॉस करेगा। तो बताइए कि अगर एम्पियर बदल रहा है तो सभी स्थितियों में आवेश का परिमाण क्या हो रहा है, बदल रहा है वाले। तो इसी प्रवाह को हम लोग दर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दर का मतलब होता है कि समय के साथ आप बता रहे हैं। तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। और इसको मापने के लिए क्या यूज करेंगे, एम्पियर। एम्पियर क्या होगा, तो प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। और इसको मापने के लिए क्या यूज करेंगे, एम्पियर। एम्पियर कितना होगा, कूलम्ब प्रति सेकंड। ठीक है, कूलम्ब आवेश के लिए और सेकंड किसके लिए, समय के लिए। तो कूलम्ब प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर। चलिए, तो इसी नोट में हम लोग एम्पियर लिखकर डैश देंगे, इसको परिभाषित किया जाएगा। नोट चेंज नहीं करेंगे, इसी में पैराग्राफ चेंज करके एम्पियर लिखकर डैश दीजिए। एम्पियर लिखकर डैश देंगे और लिखा जाए किसी चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। किसी चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। किसी चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो। तो ध्यान देंगे, अगर कोई कह दिया कि सर 1 कूलम्ब जो हम लोग लिख रहे हैं, 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, तो याद रखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम्ब आवेश कहा जाता है। अब यहां पर हमको लिखना है एम्पियर। तो याद रखेंगे 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ है। तो यहाँ पर कूलम्ब प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। अब इसको अगर नहीं लिखना हो तो आप इलेक्ट्रॉन के पद में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन और नीचे क्या होगा, 1 सेकंड। तो याद रखेंगे 1 सेकंड में, पीछे बात नहीं, अगर 1 सेकंड में किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह होता है तो हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। अब कभी कभी आपको कन्वर्ट करने के लिए भी मिलेगा, जैसे 1 मिली एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 नैनो एम्पियर है, 1 पिको एम्पियर है। तो याद रखेंगे करंट का, धारा का मात्रक एम्पियर है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको नहीं। तो इसको हटाने का तरीका हम लोग पीछे भी सीखे थे। 10⁻³ से मिली को हटाया जाता है, 10⁻⁻6 से माइक्रो को, 10⁻⁻9 से नैनो को, 10⁻⁻12 से पिको को। जल्दी लिखे तो तीनों। हाँ, इसी के नीचे लिखेंगे, इसी नोट में, नोट चेंज नहीं होगा।
इसी में लिखा जाए कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है, तो 1 कूलम्ब और नीचे 1 सेकेंड। अब यहां पर आवेश का परिमाण बढ़ा दिया जाए, जैसे हम कह दे कि 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर का मतलब क्या होगा कि आपका आवेश का परिमाण भी क्या होगा, बढ़ा होगा। 1 सेकंड में कितना आवेश पास करेगा, तो 10 कूलम्ब का। हो गया बालक? चलिए नोट नंबर 3 में लिखेंगे, नोट नंबर 2 था। नोट नंबर 3 लिखा जाए, किसी चालक के बाहरी कक्षा में, किसी चालक के बाहरी कक्षा में, किसी चालक के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी चालक के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी चालक के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में विद्युत धारा का, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अतः चालकों में धारावाहक, अतः चालकों में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालकों में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ध्यान देंगे बालक, आपको बताया गया है कि कोई भी धातु है तो धातु में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप विद्युतीय विन्यास करिएगा तो आपको दिखेगा कि बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वही इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गति करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब आवेश को जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा तो वही मुक्त इलेक्ट्रॉन ले जाता है। आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं डिटेल्स इसके बारे में, तो याद रखेंगे। आप उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहिए या चालन इलेक्ट्रॉन कहिए, सब उसी का नाम है, क्योंकि विद्युत धारा के लिए वही इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। वो जब चलेगा सर्किट में तभी करंट बनेगा, ऐसे करंट नहीं बनता है। एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा जाए, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से
यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1.6 मिली सेकेंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1.6 मिली सेकेंड में 1.6 मिली सेकेंड में 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन 1.6 मिली सेकेंड में 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करें। तो परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करें। तो परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करें। हो गया बालक। तो ये बताइए कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि कोई चालक तार है और इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ठीक है, 1.6 मिली सेकेंड में इतना सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरता है जी। बात नहीं, देखिए कह रहा है कि 1.6 मिली सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरता है, 10 के पावर 6। तो ये इलेक्ट्रॉन का संख्या दे दिया बालक कि 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन गुजरता है इस जगह से। ठीक है, तो अब बताइए कि टाइम को मिली में छोड़ दिया जाए कि कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट करेंगे। 1.6 मिली कैसे हटेगा, 10 के पावर -3 से, अभी बदल लिए, मिली हटा दिए। अब बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। हमसे क्या पूछा गया है, बताइए इसमें कितना करंट बनेगा। तो आप पढ़े हैं कि I बराबर, हमको धारा निकालना है, तो I बराबर Q/T। तो इसमें Q दिख रहा है नहीं, तो हम लोग पढ़े हैं कि Q बराबर होता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Ne/T। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 के पावर 6। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 और समय कितना है 1.6 × 10⁻³ अब यहाँ कैंसिल हो रहा है बालक। यहाँ पर 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा और देखिए माइनस वाला 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और 6 3 का हो जाएगा 9। तो I बराबर ये जो है -3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 9 में से किसको घटा देना है, 19 को। तो 9 में से 19 घटाइएगा तो 10 के पावर -10 और करंट का मात्रा क्या होता है, हो गया। चलिए बनाइए जल्दी से। दस के पावर -10 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा हमारे परिपथ से। हो गया बालक। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, धारा घनत्व
आगे हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नहीं बालक, आगे हेडिंग दिया जाए धारा घनत्व करेंट डेंसिटी। आगे हेडिंग दिया जाए धारा घनत्व। धारा घनत्व करेंट डेंसिटी। हो गया। तो धारा घनत्व क्या है समझते हैं पहले इसको। किसी चालक तार के इकाई क्षेत्रफल में जो करंट होगा उसी को धारा घनत्व कहते हैं। फिर समझेंगे, किसी चालक तार के, मान ली मेरे पास ये तार है, तो इसके इकाई क्षेत्रफल में जितना करंट होगा, टोटल में नहीं, इसके इकाई क्षेत्रफल में जितना करंट होगा उसी को क्या कहेंगे, धारा घनत्व। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या है, तो किसी चालक तार के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा के परिमाण को ही धारा घनत्व कहा जाता है। और धारा घनत्व को कैपिटल जे से सूचित करेंगे। और याद रखिएगा इसके ऊपर तीर होगा, सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसका दिशा कहाँ होगा, तो जिधर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उधर ही इसका दिशा होता है। तो लिखा जाए किसी चालक के, परिभाषित करेंगे, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व कहा जाता है। इस धारा घनत्व कहा जाता है इस वेक्टर जे द्वारा, इसे वेक्टर जे द्वारा सूचित किया जाता है। इसे वेक्टर जे द्वारा सूचित किया जाता है। इसे वेक्टर जे द्वारा सूचित किया जाता है। तो ध्यान देंगे, वेक्टर के चिन्ह आप दिए हैं, इसका मतलब ये सदिश राशि है बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल, यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल कैपिटल ए, किसी चालक तार का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा इससे प्रवाहित, चालक तार का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा इससे प्रवाहित विद्युत धारा, तथा इससे प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो, तथा इससे प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो, इससे प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो, अब देखिए धारा घनत्व कितना होगा, तो आई बटा में ए। लिख लीजिए कि धारा घनत्व जे बराबर आई बटा में ए। तो आई क्या है, चालक तार से प्रवाहित धारा, और नीचे ए लिखे हैं, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल से। तो आप फॉर्मूला भी देख के इसको परिभाषित कर सकते हैं। हो गया बालक। और जे के ऊपर तीर दिया है, इसका मतलब धारा घनत्व कैसा राशि है, सदिश राशि। दिशा कहाँ होगा, जिधर विद्युत धारा का प्रवाह होगा उधर ही धारा घनत्व का दिशा होगा। बस क्लोज करो बालक, यहीं पर रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में।